हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः -3,2 तथा 2,3 है। पी तथा क्यू बिंदु रेखा ए तथा बी को जोड़ने वाली है, जो कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी वर्ग पी क्यू आर एस की एक भुजा पी क्यू है, तब आर के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर देखो, चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर। बिंदु बिंदु x1 कोमा y1 व x2 कोमा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को को x कोमा y कोई बिंदु है, x कोमा y m अनुपात n में अंतः विभाजित करे। तो देखो, विभाजन सूत्र से हम x कोमा y क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। ये हम लिख सकते हैं m x2 प्लस में n x1 बट्टा में क्या आ जाता है, m प्लस n आता है। ठीक है, फिर y निर्देशांक क्या हो जाता है, m y2 प्लस में n y1 बट्टा में क्या आता है, m प्लस n आता है। ठीक है, तो अब देखो हमें बोला क्या गया है सवाल में कि यहाँ पर बिंदु ए और बी के निर्देशांक देखो हमें क्या दिए हुए हैं। ए बिंदु के निर्देशांक है -3,2, सही है, और बी बिंदु है, इसके निर्देशांक है हमारे 2,3। तो इनको मिला देते हैं, सही है। अब इस ए बी रेखाखंड के ऊपर क्या है, देखो ए के निर्देशांक कितने हमारे -3,2 है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3,2। ठीक है, अब इस ए बी रेखाखंड पर पी और क्यू इस प्रकार स्थित है कि यहाँ पे देखो, ये मान लो कोई पी बिंदु है, ये कोई क्यू बिंदु है, और ए पी पी क्यू और क्यू बी जो है ना आपस में तीनों बराबर है। ठीक है, ये तीनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए पी जितना आ रहा होगा उतना ही पी क्यू आ रहा है और उतना ही क्यू बी आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बिंदु पी जो है ना, देखो इसका अनुपात 1 होगा तो इसका अनुपात 1 होगा, इसका अनुपात 1 होगा। तो फिर देखो सवाल में आगे क्या बोला गया है कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है और इसकी भुजा एक पी क्यू है। तो हमें आर के निर्देशांक बताने, तो मान लो इस प्रकार का कोई वर्ग बन रहा होगा पी क्यू आर एस। ठीक है, तो पी क्यू आर ये हो गया और एस मान लो ये हो गया। हमें आर के निर्देशांक बताने, एक बार एक्स कोमा वाई मान लिया हमने आर के निर्देशांक। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, देखो पी जो है ना, पी की बात करें तो पी जो है ये हमारा इस रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में, 1:3 में, मतलब 1:2 में अंत विभाजित करेगा, और क्यू जो है ना वो 2:1 में अंत विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करें, पी के निर्देशांक लिख लेना, तो वो क्या आ जाएंगे, देखो एम एक्स टू। तो इसके लिए देखो पी के लिए एम का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1:2, मतलब एम अनुपात एन का मान ये आएगा पी के लिए। ठीक है, और क्यू के लिए अगर हम बात करें ना, तो क्यू किस अनुपात में करेगा, 2:1 में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर विभाजन सूत्र से पहले पी के निर्देशांक लिख लें हम। तो ए गुणा में एक्स टू का मान कितना है, 2 है, तो 2 गुणा में 1 आ गया 2, प्लस में देखो क्या आता है एन एक्स वन, यानी कि 2 गुणा में x1 का मान -3 है, तो माइनस का 6 आएगा, तो 2 - 6 बट्टा में m प्लस एन, यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्या आएगा, एम वाई टू, यानी 1 गुणा में 3, जो कि 3 आ गया। ठीक है, फिर प्लस में देखो क्या आएगा, एन वाई वन, यानी 2 गुणा में 2 क्या हो जाएगा 4, बट्टा में देखो m प्लस एन, यानी कि 3 है, तो इसके निर्देशांक क्या बन गए हमारे, -4/3 कोमा में 7/3। तो ये तो p के निर्देशांक आ गए। अब इसी प्रकार हम q के निर्देशांक लिख लेते हैं। तो देखो वो क्या आएंगे, इसके लिए अनुपात 2:1 है ना, तो 2 गुणा में x2 का मान 2 है, तो 4। फिर देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो n क्या करना है, एन एक्स वन, तो 1 गुणा में x1 का मान -3 है, तो माइनस का 3 बट्टा में यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो एम वाई टू, यानी कि 2 गुणा में 3, ये कितना हो गया 6। फिर प्लस में देखो क्या आएगा, एन वाई वन, यानी 1 गुणा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा बट्टा में 3। तो देखो ये क्या बन गया हमारे पास में, 1/3 कोमा 8/3, ये क्यू के निर्देशांक आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें निकालना है, देखो पी क्यू निकालना है ना, तो पी क्यू के लिए पहले ए बी निकालते हैं। ए और बी दोनों के निर्देशांक है, तो देखो दूरी का सूत्र लगा देते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 माइनस में माइनस का 3, जो कि हो जाएगा 2 प्लस में 3, यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस में देखो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 - 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, ये आ गई दूरी। तो ये क्या बनेगा, देखो वर्गमूल में 26 इकाई। सही है, तो अब अगर हमें पी क्यू चाहिए ना,
तो पी क्यू का तो इसका 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ए पी, पी क्यू और क्यू बी तीनों बराबर है। तो जो पी क्यू है ना वो क्या आ जाएगी, ए बी का 1/3 यानी ए बी बट्टा 3। तो ये कितनी आ गई, वर्गमूल 26 बट्टा में 3 इकाई। सही है, तो ये आ चुकी है हमारी पी क्यू। हमें आर के निर्देशांक बताने, तो देखो ये जो क्यू आर है ना, देखो क्यू के निर्देशांक भी मिल चुके हैं, पी के निर्देशांक भी मिल चुके हैं। तो पहले तो देखो ये पी क्यू आर एस एक वर्ग है, तो पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर आ रहा होगा। तो ये संबंध हम लगाते हैं, तो पी क्यू बराबर में क्यू आर ये कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू का मान तो हम निकाल चुके हैं, वर्गमूल 26/3 आया है। बराबर में देखो क्यू आर का मान क्या आ जाएगा हमारा, क्यू के निर्देशांक हमारे पास में है पहले से ही, देखो 1/3 8/3, और आर के निर्देशांक हमने एक्स वाई माने। तो देखो वर्गमूल के अंदर एक बार क्या आएगा, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस में 1/3 इसका स्क्वायर, प्लस में y माइनस 8/3 इसका स्क्वायर। सही है, ये आ गया एक बार तो। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, फिर देखो ये जो पी क्यू और क्यू आर है ये लंबवत है, और दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1। तो देखो पी क्यू की प्रवणता लिख लेते हैं पहले, क्या आएगी देखो, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 से निकालते हैं प्रवणता। तो देखो 8/3 माइनस 7/3 बराबर में देखो x2 माइनस x1 करेंगे, तो 1/3 माइनस में माइनस का 4/3 ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा 4/3। तो ऊपर तो देखो यहाँ पर क्या आ गया 1/3, और नीचे हमारे पास 5/3 आएगा। तो ये प्रवणता आ गई 1/5। ठीक है, तो अब अगर हम क्यू आर की प्रवणता लिखेंगे तो वो देखो क्या आएगी हमारे पास, आर के निर्देशांक x, y है, और क्यू के निर्देशांक 1/3, 8/3 है। ठीक है, तो y माइनस में देखो हम क्या कर सकते हैं, y माइनस में 8/3 बट्टा में x माइनस 1/3। ठीक है, तो ये देखो क्या बनने वाला है हमारे पास में, यही प्रवणता लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है यानी y माइनस 8/3 बट्टा x माइनस 1/3 इसके गुणा में 1/5, ये किसके बराबर आएगा, -1 के। यानी कि अगर हम देखो मान लिखेंगे किसका, y माइनस 8/3 का मान लिखेंगे, तो वो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, -5 ऊपर आ गया, और x माइनस 1/3 ये मान आ गया। तो ये मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो अब देखो वर्गमूल का 26/3 है, और यहाँ पर देखो वर्गमूल के अंदर हम किसका मान रख रहे हैं, देखो x माइनस 1/3 का स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर देखो y माइनस 8/3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, -5 गुणा में x माइनस 1/3। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो प्लस में क्या आ जाएगा 25, और x माइनस 1/3 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सही है, ये पद आ गया है। तो अब देखो इसको कैसे सरल करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो ये तो 26/9 बन गया, बराबर में देखो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, x माइनस 1/3 का स्क्वायर, प्लस में 25 गुणा में x माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो ये तो समान ही पद है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 26 गुणा में x माइनस 1/3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो 26 से ये 26 विभाजित हो गया, यानी x माइनस 1/3 का मान लिखेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/3 आ जाएगा। सही है, तो अब एक बार तो प्लस का मान लेंगे ना, तो x का मान क्या आ जाएगा 2/3, और यहाँ पर माइनस का 1/3 लेंगे ना, तो x बराबर 0 आ जाएगा। सही है, तो जब x बराबर 0 है तो हमारे पास देखो संबंध क्या बना था, संबंध ये बना था, तो कहीं भी हम x बराबर पहले 2/3 रखते हैं। ठीक है, तो देखो वर्गमूल 26/3 बराबर x बराबर 2/3 रखेंगे पहले। तो देखो 2/3 माइनस 1/3 ये क्या हो जाएगा, 1/3, उसका स्क्वायर किया तो 1/9 आ जाएगा ना, तो 1/9 आ गया। प्लस में देखो क्या है, y माइनस 8/3 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सही है, तो अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, तो 26 बट्टा में आ जाएगा 9, और यहाँ पे भी वर्गमूल हट गया, तो 1/9 प्लस में क्या आ जाएगा, y माइनस 8/3 इसका स्क्वायर। सही है, तो अब देखो यहाँ से उस तरफ जाएगा तो ये 25/9 बन गया, बराबर में y माइनस 8/3 इसका स्क्वायर हो गया। सही है, तो अब देखो यहाँ से y माइनस 8/3 का मान क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो ये मान आएगा हमारे पास प्लस माइनस 5/3। ठीक है, तो अब पहले देखो y का मान हम प्लस का लेंगे, तो y बराबर में 5/3 प्लस में 8/3, ये क्या हो गया 13/3। ठीक है, और y का मान क्या आ सकता है, माइनस का लेंगे ना, तो -5/3 प्लस में 8/3, ये क्या हो गया 3/3, यानी y का मान 1 आ गया। सही है, तो जब हमने देखो पहले क्या लिया, x का मान 2/3 लिया ना, तो उसके साथ y का मान क्या क्या बन रहा है, 2/3 13/3 ये बन रहा है। फिर देखो 2/3 के साथ y का मान ये भी बन रहा है 1। सही है, तो ये मान बन रहे हैं।
सही है। तो अब देखो, ये तो हमने जब x का मान 2/3 लिया था, अब x बराबर 0 भी तो ले सकते हैं, तो 0 रख लेते हैं। तो देखो अब क्या बनेगा, वर्गमूल 26/3 बराबर में x बराबर हम 0 रख रहे हैं, तो वर्गमूल में यहाँ पर देखो 0 रखने पर केवल 1/9 आएगा, यानी वर्गमूल में 1/9 आ गया। प्लस में क्या है, प्लस में 25 गुणा में x माइनस 1/3, नहीं 25 नहीं है, देखो ध्यान से देखो, जो हमारा वास्तविक समीकरण है उसमें यहाँ पर रख रहे हैं, तो y माइनस 8/3 का स्क्वायर, तो y माइनस 8/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ वापस वर्क कर लो, तो 26/9 इस तरफ 1/9 आ जाएगा, सही है, बराबर में y माइनस 8/3 इसका स्क्वायर है। तो अब देखो y माइनस 8/3 का मान जो है क्या आ जाएगा, 5/3 प्लस माइनस का, तो अगर हम पहले प्लस का मान लेंगे तो यहाँ पे 13/3 बनेगा, माइनस का मान लेंगे ना तो यहाँ पर y बराबर 1 आ जाएगा, यानी x बराबर 0 रखने पर भी y का मान 13/3 आया, और x बराबर 0 रखने पर y का मान 1 आया, तो ये निर्देशांक बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम विकल्प देखेंगे ना, तो देखो 0,13/3 क्या ये कहीं पर आ रहा है, देखो 0,13/3 आ रहा है ना, यानी कि विकल्प बी तो हमारा सही विकल्प आ रहा है, सही है। और यहाँ से 2/3,1 ये भी आ रहा है, तो विकल्प डी भी हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।